सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा राजकुमार राव को। तो सिस्का के जो एलईडी बल्ब वगैरह आते हैं, तो अभी उसी सिस्का ग्रुप ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी सोनू सूद अभी ये एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश लक्ष्मी नारायण को। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी हरप्रीत सिंह ये भी अलायंस एयर की सीईओ बनी है और ये देश के विमानन क्षेत्र में पहली महिला बनी है जो किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी है। बाकी यशवर्धन कुमार सिंह अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे और समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। अच्छा, खरे से एक नाम आपको याद हो रहा होगा, दिनेश कुमार खरे, ये एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके एमडी सीईओ अभी नए बने कौन? शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इस प्रश्न से रमेश लक्ष्मी नारायण जी का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। और अभी इन्हीं की अध्यक्षता में सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की 40वीं बैठक की वर्चुअल अध्यक्षता की है इन्होंने। साथ में आपको बता दूं कि आरबीआई सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष भी है। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको काठमांडू नेपाल में। अच्छा, पीएस रानीपसे ये भी सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल बने थे और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है सीआरपीएफ के? एपी माहेश्वरी है। पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे और एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी, ये तमिलनाडु से है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर होगा दिलीप रथ को। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये दिलीप रथ और इन्हीं को अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। आपको बता दूं कि भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर आता है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में भी किसे शामिल किया गया? दिलीप रथ को। और ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। बाकी एडिले सुमिरवाला अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने थे और ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा चाचा चौधरी को। तो बचपन में आपने कॉमिक जरूर पढ़ी होगी चाचा चौधरी की, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो उन्हीं को अभी नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? इसे 2014 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और उसका संरक्षण करना। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो डायमंड टून गंगा संरक्षण और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ नई टॉकिंग कॉमिक्स का निर्माण करेगी ताकि बच्चे इस कॉमिक को पढ़ें और जागरूक बन सकें। तो सिंपल सा याद रखना है, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर को। बढ़ते आगे।
फिर एक कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना लगभग 3656 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है। तो ये केंद्र चाइना के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की डेटा स्टोरेज जरूरतों को भी पूरा करेगा। तो यहां से याद रखना आप कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आपको याद होगा कि चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। और अभी कुछ समय पहले अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसके अलावा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा, उनकी एक मूर्ति होगी ब्रोंज की, वो स्थापित की जाएगी चाइना में। उसके अलावा चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 को अभी लॉन्च भी किया था। उसके अलावा अभी यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी, उसपे टॉप पे रहा था चाइना, सेकंड पे यूएसए और तीसरे पे इंडिया था। और जो चाइना है वो सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। उसके अलावा आपको बता दूं कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो इसकी कैपिटल बीजिंग में होंगे, जिसके शुभंकर है, जिसके मैस्कट हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स भी होंगे, वो भी चाइना में होंगे, जिसका शुभंकर है फेई फेई। और 2022 में ही आपके 19वें एशियन गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझाऊ में, और उसके जो मैस्कट है, शुभंकर है, वो है स्मार्ट ट्रिपलेट। उसके अलावा 2021 में एशियन यूथ गेम्स होंगे, और ये तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे कहाँ पे? चाइना के शांटाओ में। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत पे भुगतान कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा केवल हांडा को। तो अभी भारत पे ने यूनियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। और अभी आपको याद होगा जो भारत पे पेमेंट कंपनी है, उसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था। और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वैसे? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ऑप्शन में देता हूं, आमिर खान या सलमान खान। बाकी जे वेंकट रामू की बात करेंगे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने। एम राजेश्वर राव, ये आरबीआई के अभी डेप्यूटी गवर्नर बने थे, चौथे नंबर के। और एम ए गणपति, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने थे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो अभी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं ये सूर्य कुमार यादव, और ये बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। मतलब अभी तक इनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ, इन्होंने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, और उससे पहले आईपीएल में ये 100 मैच खेल चुके हैं। और इसके अलावा आईपीएल में ही 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं बिना इंटरनेशनल डेब्यू किए। तो इस तरह से 2 रिकॉर्ड इनके नाम बनते हैं। बाकी आईपीएल से 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, अभी न्यूज में थे वो। 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर आपसे पूछेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी आंसर करना, जो कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है। और इसके अलावा आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान, वो भी यही है, महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल अभी आपका चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो इसका 13वां संस्करण है। इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप है ड्रीम 11 के पास में। और एक और प्रश्न याद रखो, आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? तो अली खान बने हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए ये। तो इस तरह से आईपीएल से ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो अभी न्यूज में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने कितने शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए आईटी मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा 51। तो भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर प्रसार भारती ने आईटी मंत्रालय के साथ में 51 डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच एजुकेशन टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए समझौता किया। और इनको लॉन्च करने का जो मेन मकसद है वो है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ हर घर में क्वालिटी एजुकेशन वाले कार्यक्रम उपलब्ध करवाना। अच्छा, प्रसार भारती के सीईओ हैं हमारे शशि शेखर वेम्पाती,
और आईटी मंत्री हमारे हैं रविशंकर प्रसाद। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें बल्लेबाजी की रैंकिंग में बात करेंगे तो टॉप पे विराट कोहली है, सेकंड नंबर पे है रोहित शर्मा और थर्ड पे है बाबर आजम। जबकि बॉलर्स की रैंकिंग में बात करेंगे तो फर्स्ट पे ट्रेंट बोल्ट है जो कि न्यूजीलैंड के हैं और सेकंड नंबर पे जसप्रीत बुमराह है। बाकी आईसीसी की बात करेंगे, स्थापना 1909 में हुई और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में ही है और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अच्छा बताओ 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का वो कहाँ पे होगा? वो इंडिया में होगा। और कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन होगा? तो 13वां एडिशन होगा। फिर है हाल ही में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बार नामित किया गया? तो आंसर होगा कनॉट। तो विलियम रीड बिजनेस मीडिया के अनुसार लंदन के स्टाइलिश होटल लाउंज कनॉट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बार नामित किया गया है। इसने न्यूयॉर्क के दांते को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जो कि 2019 में टॉप पे था। और जो वैश्विक रेस्टोरेंट पुरस्कार है उसको 2021 तक के लिए अभी स्थगित कर दिया गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मारिया थट्टिल ने। 27 वर्षीय भारतीय ऑस्ट्रेलियाई ब्यूटी एक्सपर्ट और फैशन ब्लॉगर हैं ये मारिया थट्टिल और इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीत लिया है। मारिया के जो माता पिता थे वो 1990 के दशक में ही भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर के बस गए थे। बाकी सुमन राव आप जानते होंगे 2019 में मिस इंडिया का खिताब जीता था इन्होंने, राजस्थान से हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। टोनी एन सिंह ये जमैका से हैं और 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था इन्होंने। बाकी जो जोजिबिनी टुंजी है साउथ अफ्रीका से हैं और 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के बाद किस राज्य की विधानसभा कागज रहित होने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो गाइज आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।